Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. बिहार के शिक्षा मंत्री बोले रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने मनुस्मृति और रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। उन्होंने कहा, रामचरितमानस समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उन्हें उनका हक दिलाने से रोकता है। शिक्षा मंत्री पटना के ज्ञान भवन में आज नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में अतिथि थे। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सशक्त और समृद्ध मोहब्बत से बनेगा, न कि नफरत से। शिक्षा मंत्री कार्यक्रम से निकलकर मीडिया के सामने भी अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को क्यों चलाया गया, क्योंकि उसमें एक बड़े तबके के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ और किस अंश का प्रतिरोध हुआ? मनुस्मृति, रामचरितमानस, गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स। यह ग्रंथ नफरत फैलाने वाले ग्रंथ है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, देश को मोहब्बत महान बनाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ है, जय बरनाधम तेली कुम्हारा शपथ किरात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग हैं? जय बरनाधम तेली कुम्हारा शपथ किरात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये सच हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, मैंने एक दो दोहा पढ़ा, जय बरनाधम तेली कुम्हारा शपथ किरात कोल कलवारा। अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। और रात दिन जो सुंदरकांड देखते होंगे, घर में माँ बहन बेटी लगा के सुनती है, तो क्या सुनती है उसमें? संपूर्ण नारी जाति को कैसे शिक्षा से अलग किया गया, कैसे उसको अपमानित किया गया। तो आप उसमें पाएंगे कि आप देखेंगे कि संपूर्ण सुंदरकांड में जो 2-4 बातें हैं वह निंदनीय है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान